एक बार क्या हुआ, एक कपल थे। अब उस कपल में 8 साल हो गए थे उनकी शादी को। तो उनको लगा कि हमारे बीच में रोमांस नहीं रहा, अब हमारे बीच में प्यार नहीं है। तो पति पत्नी ने डिसाइड किया कि हमारे जो पड़ोसी आए हैं उनके बीच में बड़ा रोमांस है, वो बड़े हंसते खिलते नजर आते हैं, क्यों ना हम उनके घर जाएं कभी और उनसे पता करें कि ऐसा क्या माइंडसेट है, व्यवहार है कि इनके जीवन में रोमांस है, हमारे जीवन में नहीं है। सो वी कैन लर्न समथिंग एंड इंप्लीमेंट। तो कुछ दिनों के बाद चाय पे वो पड़ोसी के यहां गए। तो जो वहां पहुंचे तो जो हस्बैंड था पड़ोसी, उसने कहा आप लोग बैठो, मैं बाहर से समोसा लेके आता हूं। सो वो बाहर चला गया। जो पत्नी थी उन्होंने कहा मैं चाय चढ़ा रही हूं, तब तक आप हमारी फैमिली एल्बम देखो जो शादी की है। तो ये शादी के एल्बम देख रहे थे दोनों, एक गया, दूसरा फोटो, तीसरी फोटो, इस तरह की एक फोटो जब आई तो बीवी रुक गई और नज करते हुए पति को कहा देख रहे हो? तो पति ने कहा क्या हुआ? कह रहे जोड़ी इसी को कहते हैं, बाव में बाहें डाले मुस्कुरा के कितने प्यारे लग रहे। कह रहे एक इन्हें देखो, एक हमें देखो। कह रहे हम तो मुस्कुराना छोड़ो, बात ही नहीं करते, जब बात करते बहस हो जाती है। कह रहे यही वो जोड़ी है जो ऊपर वाले ने बनाई है, कि हमारी जोड़ी में तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो पति ने फिर मुस्कुरा के उसको समझाया कि भाग्यवान, झगड़े तो यहां भी होते होंगे, बहस तो यहां भी होती होगी, मतांतर मनांतर यहां भी होते होंगे, लेकिन अपनी झगड़े वाली फोटो कोई एल्बम में थोड़ी लगाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं दूसरे का? आउटसाइड, और कंपेयर किससे कर रहे हैं? इनसाइड से। ये कंपैरिजन ठीक है गलत है? गलत है। इससे तनाव बढ़ेगा घटेगा? क्योंकि हम किसी की सच्चाई नहीं जान पा रहे। हम अपनी असली लाइफ को, जिसको कहते हैं ना, हम अपनी असली मैरिड लाइफ को किसी के मैरिज एल्बम से तुलना कर रहे हैं। ये सुनो, रियल लाइफ और रियल लाइफ एक है, अलग है? अलग है, बहुत अलग है। जिस दिन ये आप समझ जाओ ना, ये बच्चे जितने समझ जाएं, सोशल मीडिया जब से आई है ये इनसाइड आउटसाइड का कंपैरिजन बढ़ा है घटा है? और बढ़ा है, पहले नहीं था, अब ज्यादा बढ़ा है। आप सोचो, अगर मेरा बच्चा आया मेरे पास और कहा पापा एक बैडमिंटन रैकेट चाहिए, मैंने कहा तेरे पास थी ना रैकेट? कह रहा वो तो टूट गई। मैं कैसे टूटी? कह रहा वो मैंने नीचे रख दिया था जहां रखना नहीं चाहिए, फिर वो चढ़ गया उसके ऊपर, टूट गई। मैं कहा लापरवाही किसकी थी? कह रहा मेरी। मैं कहा सही जगह पे रखने की जिम्मेदारी किसकी? कह रहा मेरी। मैं कहा गलती तुमने की? कह रहा हाँ पापा मैंने गलती की। मैं कहा जब तक तुम लापरवाही छोड़ोगे नहीं, जिम्मेदार नहीं बनोगे, तब तक नया रैकेट आएगा नहीं, क्योंकि पैसे पेड़ पे उगते नहीं है। समझ आया? तो बच्चा कह रहा ठीक है, चला जाएगा। अच्छा, मिडिल क्लास परिवार में ऐसे भी जो चीज हम मांगते हैं तुरंत ऐसी मिलती तो है नहीं। बच्चा रूठ के चला गया। 2 हफ्ते बाद उसका मामा आया, जो 6 महीने में एक बार आता है घर। तो मामा उससे पूछ रहा है कि भाई तू खेलता नहीं आजकल? वो कह रहा नहीं मामा आजकल नहीं खेला। क्यों? बैडमिंटन तो बहुत खेलता था। कह रहा नहीं वो टूट गई ना। कह रहे तो नया ले ले। कितने की आती? वो कह रहा 600 की आएगी। मामा कह रहा 1000 रख, ढंग का ले ली। बच्चे को लगता है आदमी हो ना भाई साहब, मामा जैसा हो। कह रहे एक बार मांगा, वो भी 600, 1000 देके जा रहा है। कह रहे एक घर पे बैठा है दरिंदा, इसको 6 महीने से मांग रहा हूं, हर बार ये नया भाषण देता है, कभी जिम्मेदारी पे, कभी पैसों पे, कभी लापरवाही पे। कह रहे ये बाप ठीक नहीं है। जबकि अगर बच्चा जब बड़ा होता है उसको एहसास होता है मामा 6 महीने में 1000 देके जा रहा है, मंथली एवरेज 200 का भी नहीं हो रहा, और बाप तेरे ऊपर हर महीने उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है। स्कूल की फीस जा रही है, खाने पे खर्चा हो रहा है, कपड़े पे हो रहा है, तेरी बाद में शादी हो, पढ़ाई हो, उसके लिए एफडी जमा हो रहे हैं, बहुत खर्चा हो रहा है। लेकिन लोग क्या देखते हैं? इनसाइड ज्यादा जल्दी देखते हैं, आउटसाइड देखते हैं? आउटसाइड देखते हैं और आउटसाइड से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन आउटसाइड में जो दिखता है या लोग जो सोशल मीडिया में दिखाते हैं वो कंप्लीट स्टोरी है, इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट स्टोरी है। उस स्टोरी को जब देख के हम प्रभावित होते हैं, तनाव बढ़ता है घटता है? तनाव घट मतलब और अननेसेसरी बढ़ेगा।
आप सोचो, अगर मैं गोवा गया, मैं, पत्नी और बच्चे, ठीक है, हम गए गोवा, और आपको मैंने आके बताया कि हम गोवा गए थे जी, बड़ा मजा आया। आप कह रहे अच्छा, मैंने ऐसी 2-4 फोटो दिखा, मैं कहा यहाँ बैठे थे जी हम, और ये हमारे वाटर स्पोर्ट, ये हमारी फैमिली फोटो। आप कह रहे अरे वाह क्या मजा है। अच्छा, आप मुझे अगर सोशल मीडिया पे देख रहे हो, आप कह रहे भाई लाइफ तो यही जी रहा है, हम तो यहाँ बैठे हैं, कभी डिफरेंशियल, कभी एक्सेल, कभी कुछ मजे तो ये ले रहा। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो आपको दिख रहा है जरूरी नहीं है वो हकीकत हो। मैं गोवा के लिए, आप मुझे बताओ, शादीशुदा सारे आप हो, पति पत्नी बच्चे वेकेशन में जाएंगे 3 दिन, 3 दिन में झगड़ा हुआ होगा नहीं हुआ होगा? पक्का हुआ होगा, वो मैं सोशल मीडिया में बताऊंगा। घर से हम निकलते हैं, कई बार मेरे साथ हुआ, घर से निकले, ओला उबर बुलाया, जैसे वो टैक्सी में बैठ गए, बीबी मुझे पूछती है गीजर बंद कर दिया था? मैं कहा नहीं, हो तो तुमने करना था। कह रहा आपको कहा था, आपसे एक ही काम नहीं होता, मैं तो ताला लगा रही थी, ये वो चीजें। ओला वाला भी सोचता है तुम जाओगे या ओटीपी कैंसिल कर दो। अच्छा, 3 दिन अगर हम रहें कहीं, और बच्चा मेरा 10 साल से छोटा है, एक बार डांट या थप्पड़ खाया होगा नहीं खाया होगा? पक्का खाया होगा। ये मैं फोटो खींच के भेजूंगा सोशल मीडिया पे कि गोवा में जाके मैंने बच्चे को थप्पड़ लगाई। मिडिल क्लास परिवार में हम बच्चे को थप्पड़ अलग अलग लोकेशन पे लगाते हैं उसको वेकेशन कहते हैं। ये सब भाई फैमिली फोटो, बच्चा अपना वो खेल रहा है कोई स्विमिंग पूल में या समंदर किनारे कहीं खेल रहा है, उसको तुम्हारी फोटो से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ही नहीं है उसे। हम जबरदस्ती बुलाते, इधर आ, फोटो खींच रही, इधर आ जल्दी। बच्चा जैसे तैसे आता है, डांट खा के, आएगा नहीं आएगा, दोबारा लेके नहीं आएंगे अदरवाइज, वो आ जाता है, आके ऐसे खड़ा होता है, स्माइल कर, तो बच्चा स्माइल करता है। जोर जबरदस्ती डांट पीट के उसकी मां ने उसको खड़ा करके फोटो खिंचवाई, फिर लिखती है ही इज माई वर्ल्ड, जॉय ऑफ माई लाइफ। और हम उसको देख के प्रभावित होते, भाई साहब कितना हंसता खेलता परिवार, कितना खुश बच्चा, कितने खुश हस्बैंड वाइफ। जरूरी नहीं है, मैंने कई लोगों को कहा, मैं कहा किसी जगह में कुछ नहीं है भाई। मुझे कोविड के समय दिल्ली में सारे लोगों ने कहा कि भाई साहब जन्नत तो हिमाचल में है, सारे जा रहे थे उस समय कि पहाड़ों में चलो, पहाड़ों में चलो, जन्नत है। तो मैं सुनता था हमेशा, एक ने हद कर दी तारीफ में, बहुत प्रभावित हो गया होगा, कह रहे भाई साहब वादियां कितनी सुंदर, नदियां कितनी अच्छी, आसमान में तारे दिख रहे हैं, कह रहे लोग कितने सिंपल। यहीं मैं रुक गया, मेरा ससुराल है एक्चुअली हिमाचल। जब कहा लोग इतने सिंपल, में क्या ना, ये एक्सेप्टेड नहीं। मैं कहा अगर हिमाचल में खुशियां हैं तो हिमाचल के सारे लोग खुश नजर आते। जगह में नहीं है कुछ, हिमाचल वाले को गोवा अच्छा लगता है, गोवा वाले को लद्दाख, लद्दाख वाले को केरला, ये सब। कारण क्या है, लोग चाहते हैं हम थोड़े तनाव में जहां हैं वहां से थोड़े निकले, ये सब। लेकिन जहां भी आप जाओ, आउटसाइड अगर आप देख रहे हो और इनसाइड से कंपेयर कर रहे हो, वो तुलना सही नहीं है। तो वो बच्चों को भी समझाना पड़ता है कि तुम अगर दूसरे परिवार देख रहे हो, भाई हम, आप सोचो ना, मेरे घर में रिश्तेदार के बच्चे आ गए, कोई आ गया 8 साल का बच्चा, डाइनिंग टेबल में बैठे हैं और खाते खाते उस लड़के से पानी गिर जाता है, मेरा व्यवहार कितना अच्छा रहेगा ना। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, कह रहा नहीं अंकल सॉरी हो पानी गिर गया। बेटा फिर मैंने आपने जानबूझ के थोड़ी किया, टिश्यू पेपर लो, कह रहे नहीं अंकल वो प्लेट भी, वो खाना भी खराब हो गया। मैं कहा दूसरा आ जाएगा, मैं कहा इनको दूसरा प्लेट लगाओ, दूसरा खाना दो। मैं कहा बेटा ऐसे घबराते नहीं, ऐसे हो जाती है। कितना अच्छा व्यवहार है, उस बच्चे को लगेगा भाई से अंकल से सोफिस्टिकेटेड अच्छा व्यवहार वाला आदमी, पॉजिटिव आदमी दुनिया में कोई है नहीं। ये सुन, मेरा बच्चा नहीं देख रहा है वो कहेगा पाखंडी आदमी है ये। यही मेरे साथ होता, अभी 2 थप्पड़ लगाता कि तेरे हाथ हिलता देता है तेरा, जब देखो एक जगह बैठ नहीं पाता तू। कारण क्या है, जो दिखता है जरूरी नहीं है वो सच हो, लेकिन हम जो बाहर से देखते हैं ना, हमें लगता है वो जिंदगी। आप सोचो ना, मैं एक साथ 15 लोगों की खुशियां देख रहा हूं अलग अलग दिनों की। ये सुन, सुबह उठा, मैं देख रहा हूं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा हूं, मैं 15-20 फीड आएंगे, एक देख रहा हूं गोवा के बीच में बियर पी रहा है, ठीक है, मैंने देख लिया। मैं कहा भाई साहब यही जिंदगी है,
हमारी तो चाय मिल जाए यही ठीक है? फिर मैं दूसरा देख रहा हूं, दूसरे वेकेशन मना रहे फैमिली के साथ, हमारे वाली को फोन करो, कह रहे क्या हुआ, अच्छा उठा नहीं रही, हमें और अजीब लगेगा। अच्छा फिर थोड़ा करो, किसी के बच्चे को अवार्ड मिला स्कूल में कि ये बच्चा टॉपर बना, मैं क्या ऐसे बच्चों के लिए तो मेहनत करो, समझ आता है। एक हमारे वाले को देखो, यहां दिन रात पढ़ के मेहनत कर रहे हैं, ये पढ़ नहीं रहा, इसके कंप्लेन आ रहे हैं स्कूल से, और बीवी कह रही है तुम नहीं रहते घर पे तभी ये बिगड़ गया, समझ तो हमें और बुरा लगता है, क्योंकि मैं सारे एक साथ देख रहा हूं, तो मुझे लगेगा ना कि मेरी जिंदगी खराब है, बाकियों की सही है, नॉट रियलाइजिंग कि उन लोगों की भी 365 दिन में से 350 दिन सेम है। ये सुन, वो अपनी 10-15 दिन की फोटो लगा रहे हैं और हमें लग रहा है शायद यही जिंदगी है, सब जी रहे हैं मुझे छोड़ के। और आजकल क्या है, आडंबर हो गया, सब कुछ सोशल मीडिया पे हो गया। भाई मैं अगर महाकाल भी जा रहा हूं ना, जैसे आप जाओगे, पहले लोग ऐसे नमस्ते करके आते थे, अब ऐसे कर रहे। अब सब हो गया सोशल मीडिया के लिए, अब लोग जी रहे हैं उसी के लिए। उसमें कोई गलत नहीं है, आप भी जियो, लेकिन उसको देख के प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। जो दिख रहा है जरूरी नहीं है वो सच हो। भाई दिल्ली में मैं देखा महाकुंभ बहुत जबरदस्त एक फैला हुआ है, सारे जा रहे हैं। एक ने मुझे कहा, कह रहे नहीं सर वो तो ताकत होती है, उसमें होती है, मोह माया सब त्याग हो जाता है। मैं कहा जो जा रहा है ना कुंभ में, और डुबकी लगा ली उसने, ठीक है, उसने कहा होगा किसी को वीडियो बना, तो उसने डुबकी लगा दी और उसका मोह माया सब दूर हो गया, अब वो स्पिरिचुअल हो गया। वापस जब आएगा किनारे पे, अगर वीडियो वाले ने कह दिया ये तो रिकॉर्ड हुई नहीं, अब दोबारा जाएगा नहीं जाएगा दोबारा, क्योंकि डुबकी लगाने से उतनी शांति नहीं मिल रही है जितनी फेसबुक में अपलोड करके मिल रही है, समझ आ रही है? तो ये घर वालों को भी समझाना है, जब कंपैरिजन हो ना घर वालों में, तब समझाना बड़ा जरूरी है, बच्चों को भी, वाइफ को भी, कि भाई जो तुम देख रहे हो ना दूसरों के इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो चीजें, जब से ये फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप आई है, मेरे घर में कलेश बढ़ गया। कोई ना कोई भेज देता, हम वहां गए, वहां खाया, ये खाया, वो ये किया, वो किया, उसको देख के मतलब कभी कभी लगता है सब कुछ ठीक था। आज मैं घर गया, बीवी ने कहा ये पर्दे हमें बदलने पड़ेंगे। मुझे समझ नहीं आता, कल तक तो सब ठीक था, अचानक ये पर्दे खराब कैसे हो गए? फैमिली ग्रुप में किसी ने नया पर्दा लाया, समझे? या वीडियो कॉल में किसी ने वायरस फैला दिया, कोई मामी, मौसी, चाची के पर्दे तुम्हारे बड़े गंदे लग रहे। रिश्तेदार में एक आधा वायरस होता है, और अगर बिजी रहते हो, जैसे मैं भी ट्रैवल करता हूं, आप लोग भी दूर रहते हो अलग अलग, बिजी लोगों के लाइफ में वायरस का आना आसान है मुश्किल है? बहुत आसान है, कोई ना कोई आके वायरस डाल देता है, कुछ ना कुछ ऐसे कह देगा जिससे आपके जीवन में संकट और बढ़ जाए। तो इनसाइड आउटसाइड वो समझना बड़ा जरूरी है, पहली चीज। सेकंड कहानी ये कंसर्न और कंट्रोल की है। कंसर्न और कंट्रोल का मतलब क्या है? साफ शब्दों में, मैं पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, मैं अपनी दुनिया बदल सकता हूं। ये सुन, मैं पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, अपनी दुनिया बदल सकता हूं। अच्छा मेरे दुनिया में कौन है? जहां से मुझे पैसे मिल रहे हैं और जहां पैसा खर्च हो रहा है। ये सुनो, सिंपल है ना ये, जहां से पैसे मिलेंगे, कंपनी है, कस्टमर है जो पैसे देगा, और जहां जिम्मेदारियां हैं वहां खर्च होगा, ये मेरी दुनिया है। इसके बाद भी अगर मुझे समय मिला, फिर मैं समाज के लिए, देश के लिए, बाकियों के लिए कुछ करूंगा। लेकिन मुझे समझना है कि हर चीज मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपको मैं एक जो रामायण की कहानी सबने सुनी है बचपन में, जब ये राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो सारे पत्थर रख रहे थे, तो कहानी ये है कि वहां पे कुछ लोग हंसने लग गए। तो रामचंद्र ने जाके पूछा कि किस पे हंस रहे हो, क्या है? तो लोगों ने गिलहरी को दिखाया कि ये जो गिलहरी है ये भी आके रेत डाल रही है उस पुल पे, और जिस स्पीड पे डाल रही, कर क्या रही थी गिलहरी जाती है रेत के ऊपर ऐसे उल्टा लेट जाए तो पीठ पे थोड़ी बहुत रेत लग जाती थी, फिर वो पुल पे जाके झाड़ दे तो थोड़ी रेत वहां गिर जाए। तो लोग सारे उस पर हंसने लग गए कि इस स्पीड में तो बन गया पुल। फिर रामचंद्र जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी। रामचंद्र जी ने कहा जितनी इसकी क्षमता है उसके हिसाब से ये योगदान दे रही। कहानी यह है कि रामचंद्र जी ने आशीर्वाद पूर्वक इसके पीठ पे उंगलियां फेरी थी।
और जिसके वजह से ये लाइनें लगी। तो ये कहानी है उसकी। मुझे कोविड के समय एक बड़ी आंध्रा में, हैदराबाद की है ये, हैदराबाद में डीजीपी होते थे पहले, अब इनका ये ट्रांसफर हो गया, गौतम साहब होते थे। तो पुलिस की बीट लगी थी ना कोविड के समय अलग अलग जगह पे, आपने देखा होगा। तो ये क्यों सैल्यूट कर रहे हैं इन लोगों को? ये दोनों मेड हैं, घर पे बर्तन साफ करती हैं। तो ये आके 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक पुलिस बीट में दिया इन्होंने। तो पुलिस वालों ने कहा हमें क्यों दे रहे हो? कह रहे देखो हम तो साइंटिस्ट तो है नहीं, ना हम डॉक्टर है, ना हम किसी का इलाज कर सकते हैं, तो कोविड में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, लेकिन आप लोगों को देखते हैं दिन रात आप यहां बैठे हो, सर्दी में गर्मी में हर जगह, तो इसीलिए हमसे जो बन पड़ा हमने किया। आप सोचो, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन ये कम से कम दोनों 150 रुपए की तो होगी, 100-150 रुपए की। अच्छा, जो 3-4 हजार कमाने वाले उनके लिए 100-150 मायने रखती है। इतना अच्छा लगा डीजीपी साहब को, इन्होंने कहा उनको वीडियो कॉल करो, मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं कि जिससे जो बन पड़े उतना किया है। कहने का मतलब है हर चीज अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है, जो चीज अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है उसको मत करो, लेकिन जो है उसको करना बड़ा जरूरी है। एक आदमी था गांव में, कह रहा सर पंडित जी के पास गया, कह रहा पंडित जी मेरे दिमाग में ना बहुत सारे भ्रांतियां होती हैं, बहुत सारे चिंताएं होती है, और अधिकार क्षेत्र के बाहर जितनी चीजें हैं कि मेरा बच्चा कैसा पढ़ेगा, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा क्या होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पाता। तो पंडित जी ने उसको कहा तुम शाम को आरती के समय आना। तो आरती शुरू होने में आधा घंटा बचा था, तो ये पहुंच गया। तो कह रहा पंडित जी नमस्ते, बताइए क्या करना है। तो पंडित जी ने एक दिया दिया उसे, कह रहे तुम्हें काम करो, ये दिया लेके मंदिर के परिक्रमा करो 7 बार, फिर आना यहां। तो ये परिक्रमा करने लग गया। तो जैसे परिक्रमा करके वापस आया तो पंडित जी ने कहा तुम एक बात बताओ, जब तू परिक्रमा कर रहे थे तुम्हारे मन में कोई चिंता आ रही थी क्या? कह रहे नहीं आ रही थी। कह रहे फिर तुम क्या सोच रहे थे? कह रहे मैं तो इस दिए पे ध्यान था, क्योंकि तेल से भरा हुआ है, तो मैं जैसे जैसे चल रहा था ये हिल रहा था, तो मेरा ध्यान था ये तेल ना गिर जाए, लौ ना बुझ जाए। फिर उसको पंडित जी ने समझाया कि इसी तरह ना तुम्हारी फोकस एक ही चीज पे हो सकती है, 2-3 चीजों पे, उसे तेल पे था, लौ पे था। तुम एक काम में अगर ध्यान देते हो तो बाकी सारी चीजें वही हैं, जिस चीजों के बारे में तुम चिंता कर रहे थे वो चीजें आज भी वही हैं, लेकिन तुम परेशान नहीं हुए क्योंकि तुम्हारा ध्यान था। तुम पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी दुनिया बदल सकते हो, और अपनी दुनिया बदलने के लिए जैसे आपने वो भालू नहीं देखा, फोकस किया, उतना ही काफी है। तीसरा जो कहानी मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है लर्न और ब्लेम की। आपको पता है, अगर आप देखोगे आपकी जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आइशर को भी संभालना है, ओनर को भी संभालना है, कस्टमर का भी फोन आ रहा है, चीजें जिस हिसाब से वो मिल नहीं रहा, आपको पता नहीं जो मैं मांगूंगा मिल जाएगी क्या, इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए, बड़ी सारे शंकाएं आशंकाएं, वेटिंग, बहुत सारी चीजें हैं। उस बीच में अपने काम करना है। ये एग्जैक्टली शिव जी का परिवार है। आप सोच के देखो, इस परिवार को देखो, हाँ 2 बच्चे, बाकी आप अगर परिवार को देखो, फिर आप अपनी जॉब को समझ पाओगे साइट पे। शिव जी के गले में क्या है? शिव जी के गले में कौन सा सांप है? गणेश जी का वाहन कौन है? गणेश जी का चूहा। चूहे को किससे डर है? सांप से डर। सांप चूहे को भी खा सकता है। अच्छा, सांप को किससे डर है? मोर से, कार्तिकेय का वाहन है। ये सुनो, एक दूसरे से सारे डरे हुए हैं, लेकिन सारे अपने अपनी जगह सेट है। ये समझ कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा। ऐसे ही रहना है आपको, ठीक है? डरना नहीं है। कभी सुना थोड़ी है कि सांप ने नंदी को काट दिया? नहीं सुना। लगता है ऐसे कि कहीं सांप काट दे तो, चूहे को भी लगता होगा, सांप को लगता होगा मोर मुझे खा जाए तो। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि व्यवस्थित है ना। हर घर में भी अब देखो एक सोच के लोग तो होते नहीं है। भाई मेरा बच्चे का जो सोच है मेरी उससे मिलेगी नहीं, ये सुन, मेरे माता पिता की सोच मेरे से मिलेगी नहीं, कई मायने में अलग होंगे, बट रहना तो है ना। जब पता चल गया रहना है तो फिर ये जो डिफरेंसेस है वो उतनी मायने नहीं रखती। आप सोच के देखो, गणेश जी और कार्तिक में कंपटीशन होता था। क्या था वो कंपटीशन, किसी को याद है? पृथ्वी का भ्रमण, जो परिक्रमा। गणेश जी राजी हो गए थे क्योंकि उनमें ना लर्निंग टेंडेंसी बहुत अच्छी थी,
जो आप करते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कि सोचते हो आप और मैं होते अपनी बुद्धि के हिसाब से गणेश जी की जगह कभी नहीं राजी होते इस कंपटीशन के लिए। हम कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा, ये जो मेरा बाप है ये पार्शियल है, पक्षपात करता है, और ये बचपन से मेरे साथ बुरा कर रहा है। लोग पूछते क्या हुआ, मैं कहा मां की रखवाली कर रहा था। ये अपने आप को अंतर्यामी कहता है, लेकिन इसको ये नहीं पता चला मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों खड़ा हूं। आया गर्दन उड़ा दी, कह रहा बाप है ये हत्यारा है। कह रहा जब एहसास हुआ कि नहीं ये बच्चा मेरा ही है, गर्दन उड़ा दी थी, तो पश्चाताप कैसे किया, करना क्या चाहिए था, उसी गर्दन को जोड़ देना चाहिए था। कह रहे नहीं, जाके एक निर्दोष हाथी का सर काट दिया, मेरे पे जोड़ दिया मेरी को। अच्छा आप सोच के देखो, इसने पर्सनालिटी तो खराब कर दी। अच्छा गणेश जी और क्या कहते, कह रहे चलो मान लिया मेरी तुमने गर्दन उड़ाई, तुमने जानवर का सर जोड़ा, पर्सनालिटी तो ढंग की देते, तोंद दे दी इतनी बड़ी। अच्छा पूरे भगवान में तोंद किसी की नहीं है और सिर्फ गणेश जी की है। अच्छा फिर चिढ़के कहते भाई साहब तुमने सब खराब किया मेरे साथ, मैचिंग की सवारी तो देते, भाई को दिया मोर मुझे पकड़ा है चूहा, और आज मैच फिक्सिंग करके कंपटीशन किया है कि पृथ्वी का भ्रमण कौन करके आएगा, भ्रमण करने में सहायक कौन ज्यादा है, मोर है चूहा है, मोर है। कह रहे मैं नहीं जा रहा कंपटीशन में। गणेश जी ने फिर भी प्रॉब्लम को स्वीकार किया, ब्लेम नहीं किया, लर्न किया कि नहीं मैं इसमें जाऊंगा, और जो किया आपको पता है माता पिता का वही किया। ये समझना बड़ा जरूरी है। होता क्या है जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, कोई भी, दो सवाल आते हैं। पहला सवाल ये आएगा सबके मन में, ये नॉर्मल साइकोलॉजी है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आप और मेरे दिमाग में कई बार ही आता होगा, इसका कोई जवाब मिलता है, कोई जवाब नहीं है। मेरे साथ ऐसा क्यों, कोई जवाब नहीं। पश्चाताप और होती है, तनाव बढ़ता है। करना क्या चाहिए, व्हाट कैन आई डू नाउ। जब मैं आपकी प्रेजेंटेशन देख रहा था, आपके पास कुछ भी आती है तो आप यही सवाल तो पूछते हो, ये सुनो कि सुनने के बाद यही सवाल ही पूछ रहे हो ना। या आपके पास कॉल आ रहा है, आप कह रहे मेरे पास ही क्यों आ रहा है ये आप पूछते हो व्हाट कैन आई डू नाउ। जिस लेवल पे सॉल्व करना है उस लेवल पे सॉल्व करके फिर आगे बढ़ते हो। चौथी चीज, कुछ लोगों को ना अपना काम मजबूरी लगता है, कुछ लोगों को जरूरी लगता है। आप सोचो हम घर गए, बच्चे की तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास ले जाना मजबूरी है जरूरी है। रात को 2:30 बजे कस्टमर का कॉल है, ऑफ रोड हो गई, जैसे कारगिल वाली भी हमने देखी वीडियो, तो उस समय कस्टमर की हेल्प करना मजबूरी है जरूरी है, जरूरी है। जब आप जरूरी सोचो ना तो ब्रेन अलग तरीके से काम करता है, क्रिएटिव होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इंसान सोचे फिर आ गया। एक डीलरशिप में मैं गया बहुत साल पहले, कार की डीलरशिप थी। उस समय गाड़ियों की कंपनी नई नई आई थी, कार की, मतलब मारुति हुंडई के बाद वाली बात है। तो मिस्ट्री शॉपिंग हम करते थे जस्ट टू नो कि हाउ कस्टमर्स आर ट्रीटेड। तो एक डीलरशिप में मैं गया, तो डीलरशिप में मैं बैठा हूं, 1:30 बज रहा होगा, कुछ लंच टाइम हो रहा था। तो ग्लास डोर है, तो एक कस्टमर आ ही रहा था। जो ये सीआरई है वो क्या कह रहे हैं आपस में, या फिर आ गया। मेरा मन कर रहा था पूछूं कि तुम यहां जो बैठे हो कौन आएगा, शाहरुख खान कस्टमर ही तो आएगा, उसी के लिए तो बैठे हो। उसको देख के वैसे क्यों, क्योंकि काम को उन्होंने क्या समझा है, मजबूरी। एक कंपनी है दिल्ली में, पहले वो सैनिटरी करते थे काम, तो उन्होंने एक फर्नीचर डिवीजन लॉन्च की, लग्जरी फर्नीचर, और गुड़गांव के एक मॉल में आउटलेट खोली। तो मुझे फोन आया कि हमारे सेल्स वाले को थोड़ा देखो। तो जैसे सीखने के लिए मैंने कहा आप एक काम करो, मुझे भेज दो किसी स्टोर में, और जहां पे 2 सेल्स पर्सन हो, मैं एक बार देखता हूं ये कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं। तो मैं गया, तो वहां बैठा, तो एक कस्टमर आया। अच्छा लग्जरी में वॉक इन कम होती है, तो कस्टमर ने देखा है कुर्सी को, कह रहे ये इसमें और कोई कलर है। तो जो सेल्स में था उसने कहा नहीं यही है जो डिस्प्ले में। तो वो कस्टमर चला गया। तो मेरे पास वो कैटलॉग थी, तो मैंने कहा भाई साहब इसमें तो 2 मॉडल और भी हैं। कह रहे हाँ सर ये मरीन ब्लू की एक है और इस कलर की है, प्राइस सेम है, इसमें ऐसा। मैं कहा आपकी तो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है। कह रहे थैंक यू। मैं कहा आपने फिर मना क्यों किया उस कस्टमर को। कह रहे सर 7 साल से मैं हूं उस फील्ड में। मैं कहा अच्छा।
कह रहे कस्टमर देखते ही मुझे पता चल जाता है कि ये खरीदेगा नहीं खरीदेगा। मैं कहा ओके। मैं कहा ये जब कस्टमर आया था, कह रहे मैं उसी वक्त जान गया ये नहीं खरीदेगा, इसीलिए मैंने कहा यही है। मैंने कहा मतलब? कह रहे सर टाइम वेस्ट करता बिना बात के मेरी। मैं कहा जो तूने टाइम बचाया उसका करेगा क्या? तेरे पास कोई कस्टमर नहीं, या तो लाइन लगी हो, खाली बैठा है, ज्ञान दे रहा है। मैं कहा तुम्हारा काम सेल करना है, पीएचडी करना नहीं है यहां। लेकिन कई बार जब इंसान मजबूरी समझता है ना, इस तरीके से काम करता है। एक बड़ी पुरानी कहानी है, एक राजा के दरबार में एक मिस्त्री था। उस समय तो हरफन मौला होते थे, मिस्त्री भी, कारपेंटर भी, जो निर्माता होते थे। तो एक को बुलाया उसने राज दरबार में। तो आया हाथ जोड़ के, कह रहा महाराज नमस्ते। राजा ने पूछा कितने साल हो गए तुम्हें काम करते हुए? कह रहा सर 40 साल हो गए, बस ये 6 महीने में रिटायरमेंट है। तो राजा ने कहा एक लास्ट असाइनमेंट है, करोगे? अब राजा ने कहा है तो आदेश है, ना करने की तो हिम्मत ही नहीं। उसने ना मरे मन से कहा हाँ से कर लूंगा। तो राजा ने कहा हमारे राज्य के बीचों बीच जो तालाब है उसके साथ एक जमीन है, आपने देखी है? कह रहा हाँ से देखिए। कह रहे वहां एक महल बनाओ और जो आवश्यकता है पैसों की, सामान की, कोषाध्यक्ष को मैं बोलता हूं सारे आपको मुहैया करवा जाएगा, जो आपसे बेस्ट बनता है वो बनाओ। तो ये घर आया तो मायूस सा। बीवी ने पूछा हुआ क्या? आज तो राज दरबार में आपकी हाजिरी थी। कह रहा जी बड़ा अजीब आदमी है, 40 साल से मैं काम कर रहा हूं, मुझे बुलाया, मुझे लगा कोई रिवॉर्ड देगा, कोई हार देगा, 80 रुपया देगा मुझे, और काम दे रहा है। तो पत्नी ने पूछा फिर क्या करोगे? कह रहे करना तो पड़ेगा, राजा को मना नहीं कर सकते। तो राजा ने फिर पूछा कितना समय लगेगा इस प्रोजेक्ट में? उसने कहा सर लग जाएगा 9-10 महीने। लेकिन क्योंकि मरे मन से कर रहा था, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज। लेबर कह रहे इसमें ऐसा कर, कह रहा है छोड़ यार, इसको ऐसा करते हैं, ऐसे ही चलने दे। 9 महीने के काम को 6 महीने के अंदर कंप्लीट करती। कंप्लीट करने के बाद ये गया दरबार पे। दरबार में जाके चाबी दे दी। राजा ने कहा काम खत्म हो गया? कह रहे हाँ बिल्कुल हो गया जी। तो राजा ने उसे कहा, कह रहे देखो आप हमारे राज्य के सबसे अच्छे निर्माता हो, आर्किटेक्ट भी आप, कारपेंटर भी आप, मिस्त्री भी आप। कह रहे मैं आपके काम से बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि आपने जितने भवन बनाए हैं सारे लोग तारीफ करते हैं। कह रहे मेरा मन था आपके लिए घर बना के दूं क्योंकि आपका अपना घर है नहीं, लेकिन आपका घर कोई और बनाए वो आपको पसंद नहीं आएगा, इसीलिए ये जो भवन है ये चाबी आपकी है। जब दे दिया, ये घर आया, इसको इतना बुरा लगा कि भाई साहब ये घर मेरा ही था, इसको अगर मैं जरूरी समझ के बनाता तो आज मैं खुश होता। जबकि राजा ने इसको नहीं बताया कुछ, कि राजा को पता ही नहीं कि इसमें ये गलती है, ये गलती है। लेकिन जिसने काम किया है उसको तो एहसास है ना कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि मजबूरी नहीं होती सारी चीजें क्या है? जरूरी है, हर चीज जरूरी है। इंदौर में एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये कांस्टेबल रंजीत सिंह है। ये सबने सुना होगा, जो इंदौर के लोग हैं उन परिचित होंगे। शुरू में लोग इनको देखते थे चौराहे पे, कभी विजय चौक पे, कभी बाकी पे, ऐसे। तो ये डांसिंग हीरो है, माइकल जैक्सन, आप देखना कभी यूट्यूब में। तो ये नाच के ट्रैफिक रोकते थे इंदौर में उस वक्त। फिर लोगों ने तारीफ की, लोगों ने देखा भाई कांस्टेबल जो है वो पुलिस महकमे में बड़ी शुरुआती जॉब है ये सब, और इंदौर कोई कश्मीर तो है नहीं जो टेम्परेचर यहां 22 डिग्री रहेगा साल भर। तो 45 डिग्री के गर्मी में भी नाच के ट्रैफिक रोके। इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। और फिर जब पता चला प्रधानमंत्री जी को, बाकियों को, इंदौर गवर्नमेंट को, आज भारत गौरव का अवार्ड मिला। क्यों मिला? क्योंकि इस पद में रह के भी अपने काम को इतने खुशी से कोई कर सकता है, नाच के कर सकता है। तनख्वाह थोड़ी बढ़ रही है, ना कोई प्रमोशन हो रहा है, लेकिन नाच के कर रहे हैं। और जितने भी टूरिस्ट आते हैं इंदौर में, देश से विदेश से, सारे फोटो वीडियो खींच के जाते हैं। इनके अगर आप इंस्टाग्राम देखोगे 4-5 लाख तो इनको फॉलो करते हैं, एंड बड़े एक्टिव हैं, और कोई पैसा नहीं मिल रहा है। हालांकि इनके दुश्मन भी बने, कुछ लोगों ने इन पे कंप्लेन किया ऐसा क्या नाच रहा है, बाकी जैसे होती है। क्योंकि ये रेयर है कि अपने इस काम को, क्या काम है, ट्रैफिक में गाड़ी रोकनी है, ये सब
क्योंकि बाकी लोग सोचते हो इसमें क्या खुशी है, लेकिन जब इंसान एक जरूरी समझ के करता है ना काम, फिर बड़ा आसान हो जाता है। लास्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर एक एक्सरसाइज करेंगे, फिर अंत करेंगे। प्राप्ति समाप्ति। प्राप्ति में समाप्ति का मतलब क्या है? गाड़ी जब नई नई आती है ना, हल्की सी स्क्रैच लग जाए, इंसान रात को 2:30 बजे भी देखता है कि यार स्क्रैच लग गई, स्क्रैच लग गई, मन खराब हो जाता है। वही गाड़ी वही ड्राइवर 3 साल हो गए, दिल्ली में खास करके बताता हूं मेरा अनुभव, चला के मैं जा रहा हूं, पीछे से किसी ने ठोक दी, हम आवाज से डिसाइड करते हैं उतरना है या नहीं। ठीक है, हमें लगता है छोड़ यार वो ड्राइडेंट ही होगा, इतनी कोई खास नहीं, आवाज आई नहीं। क्या हुआ? प्राप्ति में समाप्ति। जो चीज प्राप्त हो जाती है उसकी खुशी समाप्त हो जाती है, चाहे वो गाड़ी हो, नौकरी हो या बीवी हो। समझ? कई लोग मुझे कहते हैं, कह रहे हैं जब बीवी से बड़ा परेशान हो जी, चू चू कर रहे, ये वो ये। मैं कहा यार वो तुम्हारे घर थोड़ी आई थी अपने आप, तुम गए थे ढोल नगाड़े लेके लाने, 10-12 लोग ले गए थे, वो तुम्हारा एक आधा दोस्त खुशी में कि भाभी आएगी नागिन बन गया था। तुम ही तो लाए थे, तुम क्यों, लेकिन आज क्यों चिढ़ रहा है? क्या हो गया? प्राप्ति में समाप्ति। आपने कभी देखा है, कई जब शादी होती है, कई लोग को संतान सुख नहीं मिलता इतने जल्दी, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, डॉक्टर के ये वो, ये ऊपर वाले के पास जाते हैं। कोई इंसान आपने देखा है ऊपर वाले के पास जाके कहता हो कि ऊपर वाले मुझे एक ऐसा बच्चा दो जो IIT में चला जाए, ओलंपिक गोल्ड मेडल ले आए, डॉक्टर बन जाए, नासा में चला जाए? ऐसा किसी मांगा है? लोग क्या मांग रहे हैं कि बच्चा दे दो कोई। अच्छा, जब दे देता है फिर पूछते क्या दिया ये? ये क्या दे दिया? समझे? हुआ क्या? प्राप्ति में समाप्ति। जो चीज नहीं है ना हमारे पास, वो फिर बड़ा हमें लगता है कि भाई ना 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 ना। इसीलिए मेरा मंत्र क्या है खुशी का? क्या सोचना है? जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, कि जो भी मेरे पास है। एक गांव में एक आदमी था, बड़ा अमीर आदमी। तो एक दिन क्या हुआ, गांव वालों ने देखा, हमेशा नौकर चाकर के साथ रहता था, लेकिन एक दिन अकेले जा रहा था गांव से बाहर और एक झोला लेके। तो गांव वालों ने रोका उसको, कह रहे कहां जा रहे हो आप और कोई मदद चाहिए? उसने कहा नहीं नहीं मैं जा रहा हूं कहीं। कह रहे आप बताइए कुछ कर सकते हो? तो उसने फिर बताया कि देखो, पैसों से जितने सुख खरीदी जा सकती है सब मैंने खरीदी, सब मैंने उपभोग किया। कह रहे मेरी जिंदगी में ऐसे कोई सुख नहीं है जो मैंने उपभोग नहीं किया, लेकिन एक से वंचित रह गया, वो है मन की शांति। कह रहे मन की शांति मुझे मिली नहीं, तो मैं जा रहा हूं किसी बाबा के पास प्रत्यक्ष पहाड़ में। कह रहे वहां मैं पूछूंगा, अगर कोई मुझे मन की शांति महसूस करा देगा मैं सारे पैसे उसको दे दूंगा। तो ये पहुंचा बाबा के पास, पहाड़ में गुफाओं में जैसे तैसे बाबा आए। बाबा ने कहा तू यहां कैसे? सब जानते थे अमीर आदमी। तो उसने बाबा को वही कहानी बताई कि बाबा मैं सारी जिंदगी कमाई लेके आया हूं, अगर आप मुझे मन की शांति महसूस करा दोगे मैं सारे पैसे आपको दे दूंगा। तो बाबा ने उससे पूछा कि तेरी सारी जिंदगी कमाई इसी में? कह रहा हाँ इसी में। बाबा ने वो झोला लिया और भाग। जैसे भागा इसको अचंबा हो गया कि गांव में तो सारे कह रहे थे, बाबा जितने भी थे संत वगैरह, कि हमें पैसों से कोई मोह है नहीं, ये पहला है जो भाग गया लेके, ये बाबा के पीछे पीछे भागा। अच्छा, बाबा वो पहाड़ों से गुफाओं से परिचित था, जंगलों से, तो बाबा इधर उधर चला गया। ये ढूंढ ढांड के हताश निराश हो गया कि अब तो गया सब कुछ। तो जिस पेड़ के पास बाबा से मुलाकात हुई थी वहीं बैठ गया वो हताश निराश होकर। थोड़ी देर में बाबा आया और उसके साथ वाले पेड़ के पास वो थैला रख के छुप के खड़ा था कि कब वो देखेगा। ये जो आदमी गया था हताश निराश, वो धीरे धीरे ऐसे देखा नजर कि वो तो थैला तो ही है, भाग के गया थैले के तरफ, खोल के देखा पैसे बराबर है, सीने से लगा के लंबी लंबी सांसें लेने लगा। बाबा आया पेड़ के पीछे से, कह रहा बेटा अभी तू जो महसूस कर रहा है ना वही है मन की शांति। तो कह रहे बाबा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसी शांति मैंने कभी महसूस नहीं की थी जो आज कर रहा हूं। कह रहे लेकिन मेरा सवाल, मेरे आपसे ये इच्छा है, अगर आपको पैसे चाहिए ले जाओ। बाबा ने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। उसने कहा पूछो। कह रहा बेटा जिस चीज को पकड़ के तो अब खुश हो रहा है, कह रहा है मन की शांति यही है यही है, वो चीज तो तेरे पास पहले भी थी, फिर तो ढूंढ किसे रहा था? जवाब जो दिया आप समझना। उसने कहा बाबा ये मेरे पास थी जरूर, लेकिन मैंने इसे कभी खोया नहीं था, आज खो के
मैंने दोबारा एहसास किया कि जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है।